आमूलचूल परिवर्तन किसे कहते हैं? बदलती हुई तस्वीरें अगर देखना हो, समझना हो, तो आपको बस्तर के उस हिस्से में आना चाहिए जिस हिस्से में पहुंचने के लिए कभी माओवादियों की इजाज़त की ज़रूरत पड़ती थी। ये माओवादियों का बनाया हुआ स्कूल था। इसे ग्रामीणों की मदद से माओवादियों ने तैयार किया था। इस जगह का नाम है पेदाकोरमा। ये प्राथमिक स्कूल है और इसे साल 2018 में माओवादियों ने अपने नीतियों के तहत तैयार किया था। यहाँ पर माओवादी जो है काला झंडा अपना जो है फहराया करते थे, लेकिन साल 2022 के बाद से यहाँ पर तिरंगा फहराया जा रहा है और यहाँ पर सरकारी अमला पहुँचता है, शिक्षक आते हैं और वो यहाँ पर बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। इस तरफ आप देखेंगे सामने में, तो इस तरफ एक एडिशनल क्वार्टर्स बनकर तैयार हो रहा है और इसके ठीक पीछे में एक आंगनबाड़ी भवन तैयार हो रहा है और इस स्ट्रक्चर के ठीक पीछे एक जो सरकारी स्कूल भवन है उसे तैयार किया जा रहा है। आपको इस तरफ में अंदर में आपको एक तस्वीर दिखा देते हैं जो सच में सुखद तस्वीर है। यहाँ के बच्चे एग्ज़ाम लिख रहे हैं, इन्हें डिस्टर्ब नहीं किया जाना चाहिए। अभी ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं यहाँ पर एग्ज़ाम लिख रहे हैं और इस स्कूल में एग्ज़ाम देते हुए बच्चों को देखते हुए आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि जिस जगह तक पहुंचने के लिए कभी माओवादियों की साफ साफ इजाज़त की ज़रूरत पड़ती थी, उस जगह पर अब सरकारी अमला आ चुका है। यहाँ तक ना तो कोई सड़क थी, ना ही पहुंचने का कोई ऐसा ज़रिया था कि यहाँ पहुंचकर सुरक्षित वापस निकला जा सकता था। यहाँ पर आप देखेंगे अब यहाँ पर 4 पहिया वाहन आते हैं। हम भी एक 4 पहिया वाहन में आए हुए हैं, इसी 4 पहिया वाहन में। और ये जो सड़क आपको जो मिट्टी का जो ढेर जैसा दिखाई दे रहा है, ये निर्माणाधीन सड़क है। और इस तरफ आप देखेंगे कि बेखौफ होकर के बाहरी जो लेबर मिस्त्री हैं वो यहाँ पर काम भी कर रहे हैं। तो एक समय था कि यहाँ पर ऐसी दहशत थी कि यहाँ नक्सलियों की मर्ज़ी के बगैर परिंदा तक पर नहीं मार सकता था। आज यहाँ पर हमें ग्रामीण बताते हैं कि यहाँ बीते 1 साल से माओवादियों का कोई नामो निशान नहीं देखा जा रहा है। ये बदलती हुई सुखद तस्वीर है। आपको एक छोटी सी झोपड़ी दिखाना चाहूँगा, उस झोपड़ी की बड़ी सी कहानी कम शब्दों में बताऊँगा। इस तरफ देखिएगा आप, दिखाइएगा दादा इस तरफ। यहाँ आपको एक छोटी सी झोपड़ीनुमा संरचना दिखाई दे रही है। इसको माओवादियों ने ग्रामीणों की मदद से बच्चों के लिए बनाया था। यहाँ पर माओवादी शिक्षक जो हैं वो यहाँ के ग्रामीण बच्चों को पढ़ाया करते थे। अब क्या पढ़ाया करते थे? अनार के आम क्या, या फिर ये जो वर्णमाला है और गिनती हैं, इनके अलावा अगर कुछ पढ़ाते थे होंगे तो मुझे लगता है कि वो माओवादी साहित्य ही पढ़ाते रहे होंगे। गांव का नाम है पेदाकोरमा। बीजापुर का जो गंगालूर बेल्ट है, पेदाकोरमा उसी बेल्ट का हिस्सा है। वही गंगालूर बेल्ट जहाँ से सबसे अधिक युवक युवतियों ने माओवाद का दामन थामा था। आज माओवाद खत्म हो चुका है। यहाँ के जो बाशिंदे हैं, जो ग्रामीण हैं, वो महुआ यहाँ पर एकत्रित कर रहे थे। तो हमने कहा कि ठीक है, आपसे थोड़ी देर चर्चा करके देखते हैं और माओवादियों के विषय में, स्कूल के विषय में आपसे चर्चा करके देखते हैं। दादा शुभ नाम क्या होएगा? सन्नू मुड़िया। सन्नू मुड़ियाम। दादा, ये दिनेश मुड़ियाम जो DVCM थे, नक्सली थे जी, उनको जानते हैं? जानते थे। जानते हैं, ठीक है। वो तो सरेंडर कर दिया अभी। जी, सरेंडर कर दिया। तो अभी माओवादी इधर आते हैं? अभी कोई नहीं आते। अब कोई नहीं आते हैं? मिलिशिया वगैरह नहीं है, कोई मिलिशिया नहीं है, कोई नक्सली नहीं है। हाँ। कोई भी नहीं आते यहाँ पे। अब बिल्कुल पूरी तरह से खत्म नक्सली? खत्म, अभी कोई नहीं दिखते हैं। कितना समय से नहीं देख रहे हो नक्सली लोग? हम लोग 1 साल हो रहे थे। 1 साल से लगभग यहाँ पर नक्सली नहीं आ रहे हैं? नहीं आए। बहुत बढ़िया। ये इसको तो नक्सली लोग गांव वालों का मदद से, आप ही लोग की मदद से बनाए थे? नहीं, हाँ, गाँव वालों ग्रामीणों के साथ मदद से मिल के वो बनाए थे। क्या क्या पढ़ाते थे बच्चों को उन लोग? वही अनार के जो गिनती वैसा, हाँ। ABCD ऐसा बताते थे। ठीक है। स्कूल भवन सरकार की तरफ से बना यहाँ पर? अभी तक नहीं बनाए। नहीं बना, अभी तो रोड आ रहा है ना? अभी तो रोड आ गए। ठीक है। अभी यहाँ पर कच्ची सड़क आई हुई है। तो स्कूल भवन चाहिए अभी अपने को यहाँ पर। जिस तरह से नियत नीलानार योजना के अंतर्गत बीजापुर जिला प्रशासन छत्तीसगढ़ सरकार के साथ मिलकर के, केंद्र सरकार के साथ मिलकर के जो नियत नीलानार योजना में काम कर रही है, उसमें इस तरह से जो अति नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों में सड़क, पानी, बिजली
स्कूल, अस्पताल जैसी मूलभूत सुविधाओं का विस्तार कर रही है। और इसी सिलसिले में यहाँ पर जैसे हम आ रहे थे, देख रहे थे कि इतने सालों से पत्रकारिता करते हुए जब हम इन क्षेत्रों में आते थे तो जंगलों के बीच से पगडंडियों पर जो है हम मोटरसाइकिल की मदद से किसी तरह से पहुँच पाते थे, यहाँ से निकल पाते थे। लेकिन आज पहली बार हम यहाँ पर 4 पहिया वाहन में आए हैं और कच्ची सड़क बनी हुई अभी इस समय निर्माणाधीन है सड़क। मुमकिन है यहाँ पर जिस तरह से हम 2 स्ट्रक्चर देख रहे हैं तैयार हो रहे हैं, निर्माणाधीन है। एक एडिशनल रूम्स का एक क्वार्टर बन रहा है जो शिक्षकों के लिए है और उसके ठीक उस पार में आंगनबाड़ी भवन भी बन रहा है। ग्रामीण क्या चाह रहे हैं यहाँ पर विकास के लिए? वो चाहिए बोल के चाह रहे हैं अभी। चाह रहे हैं, हाँ, शुरू से बाल चाहते थे। हाँ, शुरू से भी चाहते थे। हाँ, अभी बाल बच्चे लोग को उतना दूर स्कूल भेजना, छोटे बच्चे लोग को भी उतना दूर नहीं जा पाएंगे ना, यहाँ पास पास गांव में रहने से ठीक है होता है बोल के ऐसा अभी दे रहे हैं सरकार, अभी अच्छा है। बहुत सही। तो शुरू से आप लोग चाहते भी थे कि जो है? हाँ, पहले से भी ऐसा चाह रहे थे। ऐसा स्कूल चाहिए है, हॉस्पिटल से है, आंगनबाड़ी जो ऐसा हमको चाहिए थे बोल के ग्रामीण भी बोल रहे थे। ठीक है दादा, आपसे एक बार फिर से बातचीत करूंगा मैं। तो कुल मिलाकर ये उन परिवर्तनों की तस्वीरें हैं, ये उन परिवर्तनों की आवाज़ें हैं जो सदियों से दबी रहीं, सदियों से ना सही दशकों से तो ज़रूर दबी रहीं। पहली बार यहाँ पर इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं जब हम इनके गाँव के अंदर, अति माओवाद प्रभावित क्षेत्र कहलाने वाला क्षेत्र है, यहाँ बैठकर जब हम बात कर रहे हैं तो हमें ये बताया जा रहा है कि लगभग 1 साल से यहाँ पर नक्सलियों का ना तो कोई सहयोगी आता है, ना ही कोई नक्सली आता है। इधर दूसरी तरफ बीजापुर को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है। उसी का प्रभाव भी है कि यहाँ पर नक्सली नहीं पहुँच रहे हैं। अब ग्रामीणों को जिस विकास का इंतज़ार है वो विकास भी इनके गाँव तक पहुँच रहा है। देखना होगा कि अगली बार जब विस्तार न्यूज़ पेदा कोरमा यानी इस जगह पर पहुँचेगा तब क्या यहाँ पर स्कूल का नया भवन तैयार होकर हमें दिखाई देगा या फिर नहीं। केंद्र सरकार ने एक बार ठाना कि माओवाद खत्म करना है और माओवाद के खत्म होते होते तस्वीर इतनी बदल गई कि अब जो है मेरे ठीक पीछे की तस्वीरों में आप बच्चों को नीले यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल में शिक्षा ग्रहण करते हुए देख रहे हैं, परीक्षा देते हुए देख रहे हैं। इस तरह से आमूलचूल परिवर्तन अब बस्तर के अति माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहे हैं। देखना ये दिलचस्प होगा कि नियत नीलानार योजना की तरह बस्तर को पर्यटन से जोड़ते हुए किस तरह से इन क्षेत्रों में और अधिक विकास के कार्य किए जाएंगे। विस्तार न्यूज़ के लिए मैं युकेश चंद्राकर, पेदा कोरमा, बीजापुर।